जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप। मैं हूं करण अंकल और आपका जो है चैनल गुरु जी सत्संग डिवाइन में वेलकम। और प्यारा सा चैनल है। और संगत जी, आज आपको पता होगा कि मैंने निंदा के ऊपर दूसरा पार्ट क्यों बनाया है कि आपको पता चलना चाहिए। देखिए संगत जी, आज आपको पता चलेगा कि निंदा करना तो महापाप है ही, किसी की उस्तक करना भी महापाप है, किसी की तारीफ करना भी महापाप है। क्यों महापाप है आपको पता चलेगा कि दोनों के हमने जो निंदा कितना बड़ा पाप है उसको आप समझना होगा कि निंदा करने से कितने कितने घर बर्बाद हो गए हैं और कितनी कितनी गुरु संगत भी जो है बर्बाद हो गई है। उसका जो है आपको पता चलेगा आज कि आपको कथा सुनाई, उस कथा में आपको पता चलेगा कि निंदा करने से क्या क्या हो सकता है, आपके क्या नुकसान हो सकते हैं। जो आप निंदा बड़े रस लेके करते हैं, निंदा को रस बना के करते हैं, और निंदा करने से क्या क्या आपके कष्ट हो सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं, लेके चलता हूँ जी। आप सोचेंगे गुरबानी में ये कहा है कि कोई जो गंदा है, जो कहते हैं बुरे काम करता है, उसका निंदा करे तो हमें पुण्य मिलेगा। नहीं संगत जी, कोई बुरा है कोई अच्छा है। गुरबानी में ये कहे निंदा करना ही महापाप है, चाहे जो जैसा मर्जी हो, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। आप निंदा करेंगे तो आपको, देखिए मैं बताता हूँ आपको कि जैसे आप निंदा कर रहे हैं तो आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। चाहे वो देखिए वो सही है, वो उसके जैसे आपने वो गलत नहीं है तो आपने उसकी निंदा करी तो उसका सारे पुण्य आपके, जो आपके सारे कर्म है, जो अच्छे कर्म है आपके सारे, उसको लगेंगे। तो वो जैसे आप उसकी निंदा कर रहे हैं तो वो गलत है, जैसे हाँ सच में गलत है। तो उसका क्या होगा कि वो जो उसके पाप भी आपको भोगने पड़ेंगे, क्योंकि वो गलत हो या सही हो तो आपको तो भोगना ही पड़ेगा। उसका कुछ नहीं जाएगा आपका, क्योंकि आप तो पाप के भागी बन ही जाएंगे। क्योंकि गुरबानी में कहा है कि उस्तक निंदक दोनों ही नहीं करनी। क्यों? आप उस्तक करेंगे, किसी की तारीफ करेंगे, जैसे वो सेवा करता है, समझिए आप सेवा करता है तो आप उसको तो हाँ तो वो सेवा करता है, ये करता है। तो आपको मैंने पिछली कथा सुनाई थी ना एक, कि सेवा करता था तो उसके मन में आया हाँ मैं आता हूँ अमृत वेले में आता हूँ 4 बजे। फिर वो उसके अमृत वेले कम हो गया आना, तो आपने तारीफ करी उसकी तो उसका कम हो गया, तो आप पाप के भागी आप बने। कैसे बने कि आपने उसको तारीफ करी। एक तारीफ जैसे क्या होता है, एक वो पाप होता है एक तरह का। जैसे कि आपने कांटे को फूल बोला तो वो पाप है, और आपने फूल को कांटा बोला वो भी पाप है। और किसी की लोचना ऐसे क्या होता है कि आपने किसी को समझाया, जैसे वो उसके मुंह पे आप, जैसे कोई बच्चा है कोई है, उसको प्यार से समझाया आपने, कि उसको अलग से बैठ के समझाया कि ये बात गलत है तो ये नहीं करना, प्यार से तरीके से, तो वो सही है। मगर आपने उसके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो उसके जो है आपको पाप चढ़ेगा। और आपको बताऊं संगत जी, मैं आपको बताता हूँ, जैसे पहले ज़माने में पता होगा कि जो पंडित होते थे, जैसे आपको पता होगा जब पूर्णमासी के चांद होता था, जैसे ढाक ले जाता था, नहाने जाते थे लोग कुलक्षेत्र में, तो आपको पता कुलक्षेत्र में नहाने जाते थे, वो उसका जो है फल मिलता था, उसका फल हो। और आपको पता होगा पहले जो पंडितों को जैसे नारी श्रृंगार कर, गुरबानी में लिखा है नारी श्रृंगार कर दान देते थे, कि अपनी नारी को श्रृंगार कर पंडित को दान दे देते थे। वो भी आप करेंगे, उसका जो फल है उसका फल। और आप तीर्थ जा रहे हैं, तीर्थ में जाके नहा रहे हैं, और आप 12 शिवलिंग है, 12 शिवलिंग का यात्रा करके आ रहे हैं, पूरा तीर्थ करके आ रहे हैं, उसका फल जो है आपको, आपने घर पे आए तो आपने निंदा कर दिया तो सारा आपका ख़त्म हो जाएगा और पाप के भागी हो रहे हैं, आप नरक में जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि संत की निंदा तो आपको करनी नहीं बिल्कुल भी। तो आपको कि संत की निंदा करे वो बीच में से टूटे। कैसे टूटे
कि जो जो संत की निंदा करेगा उसकी बीच में से टूटेगी। अभी आपको पता, पहले बताया था कमर में से वो पिछले जन्म में उसकी कोई बीमारी लग जाएगी, कमर टूट जाएगी। आपको कथा सुनाता हूँ, आपको उस कथा से पता चलेगा। संगत जी, एक महापुरुष थे। महापुरुष के यहाँ वो रहते थे, तो उनके यहाँ वो ना कुत्तों की सेवा करते थे। कुत्तों की सेवा कर रहे थे। एक बार तो बीमार कुत्तों की, जैसे सारे कुत्तों की सेवा करते थे वो, तो सेवा कर रहे थे। उसमें काफ़ी कुत्ते थे उनके पास, सबको खाना खिलाते थे, सबको करते। एक कुत्ता था जो जिसके बीच में से टूटा हुआ था, बीच में से क्या, कमर टूटी हुई थी उसकी, और ना तो बेचारा खाना खा पाता था और ना वो चल पाता था, और एक ही जगह खड़ा रहता था, और वो बहुत परेशान था, इतना कष्ट में था। तो वो जो उनके डॉक्टर थे, जो उनका थोड़ा इलाज करते, डॉक्टर ने कहा इसको जहर का इंजेक्शन दे देते हैं, क्योंकि ये बहुत तकलीफ़ में, इसके बस का नहीं है, क्योंकि ये जो है मरने योगी है, तो इसको इस तकलीफ़ से शांत कर देते हैं। तो महापुरुष ने बोला अभी परमात्मा की आज्ञा नहीं है। महापुरुष थे ना, वो सीधा डायरेक्ट परमात्मा से बात करते थे। तो उन्होंने पूछा कि अभी इसके आगे के क्यों नहीं है, इसने क्या करा है ऐसा जो इसको कहते हैं जहर का इंजेक्शन दे सकते। क्योंकि संगत जी, आपको पता होगा कि वो कुत्ता बीच में टूटा हुआ था, उसकी तकलीफ थी, न मरने के लायक था, न देखिए वो उसका जो कमर टूट गई थी, उसका इलाज दिन ब दिन उसकी जो शरीर ना खराब ही हो रहा था, वो मरने वाले था एक तरह का। तो उन्होंने कह रहा कि ये इसका कष्ट खत्म हो जाएगा, इसको जहर का इंजेक्शन दे देंगे। कह रहे नहीं, अभी हुक्म नहीं है, क्योंकि इसने जो है इतना बुरा काम किया था। क्या किया था, आपको भी उससे नसीहत मिलेगी कि हमने ये चीज़ नहीं करनी। चलिए आपको बताता हूँ। संगत जी, आपको पता होगा कि उसने जब उसका दूसरा इंसान का जन्म था, तो उसने क्या करता था, जैसे धार्मिक बुक पढ़ के ना, धार्मिक बुक पढ़कर ज्ञान इकट्ठा कर ज्ञान, जैसे हम धार्मिक बुक पढ़ते हैं उसमें ज्ञान इकट्ठा करते हैं, उसको हमारे ऊपर होता है कि हम उसको अच्छी जगह यूज करें या बुरी जगह यूज करें। तो वो पकड़ के उस स्टेज पे माइक पे बोलता था कि संत के बारे में बुरा बोलता था, हर संत के बारे में बुरी बातें बोलता था, और उसका यही काम था। पूरे जीवन इसने ये करा कि संत की निंदा करता रहा। तो इसका जो है इस जन्म में इसका जो है शरीर इतना बेकार हो गया कि परमात्मा ने बोल दिया कि इसको भोगना ही पड़ेगा। ये भोगेंगे नहीं, तब क्योंकि संत तो दयावान होते हैं, मगर संत भी क्यों संत, आप कई संत को आप दिखोगे कि संत दयावान है, मगर वो एक किसी के जो है इतना बड़ा दर्द है, तो उसको जो है पूरा नहीं कर सकते। तो उसकी बीमारियां जो है सही नहीं, क्योंकि उसके कर्म भोगेंगे तो साफ होगा, तो अगले जन्म में वो पवित्र होगा। आपको भी पता होगा संगत जी, एक बार बड़े मंदिर में गुरुजी बैठे थे। एक बच्ची थी, बच्ची को लाज बीमारी थी। पता है आपको, बताया नहीं बताया मैंने, लाज बीमारी थी उसको, तो पता नहीं आपको बताया नहीं बताया मैंने, बताया होगा तो अलग बात है कि इसमें बता दो, क्योंकि ये इससे मैचिंग करती है। उन्होंने बोला था कि ये बच्ची पिछले जन्म में संत की निंदा करती थी, और इसने बहुत कुछ संतों को उल्टा सीधा बोलती थी, इसको वो कर्म भोगने पड़ रहे हैं। तो मैं भी जो है ना मजबूर हूँ, मैं भी इसका ब्लेसिंग नहीं दे सकता, क्योंकि इसने संत की निंदा करी हुई है। संत की निंदा करना तो कहीं कोई भी नहीं बचा सकता आपको। न संत, भगवान जो है ना संगत जी, भगवान भी आपको, भगवान जो कहते हैं ना कि मैं आशीर्वाद देता हूँ, तो जो आपको भगत जो भगत श्राप दे देगा, या कोई बोल देगा कि ये जो है इसका जीवन खत्म हो जाएगा, तो परमात्मा भी उसके इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसकी टांग नहीं अड़ा सकता परमात्मा, क्योंकि भगत की सबसे परमात्मा मानता है, क्योंकि भगत को परमात्मा वडियाई देता है। कि भगत को ना परमात्मा को जो है ना वडियाई देना अच्छा लगता है भगत, क्योंकि भगत परमात्मा के सहारे रहता है। जो संसार है वो रहता है माया के सहारे, माया ब्रह्म के सहारे रहता है। जो भगत है, भगत संत, वो परमात्मा के सहारे रहते हैं, परमात्मा की आज्ञा में रहते हैं, उसके हुक्म में रहते हैं। जो तुमने करा सही है, जो तुम कर रहे हो सही है, तो परमात्मा भी फिर उसकी आज्ञा कहते हैं, परमात्मा भी उसकी बात टालता नहीं है।
आपको भी सोचना होगा संत की निंदा का कितना बड़ा वो बड़ा। आप सोचें, देखिए निंदा करना तो बहुत बड़ा पाप है, मगर संत की निंदा करना तो इससे बड़ा पाप तो आप बच ही नहीं सकते। आपको तो समझो कि नरक का दरबार खुल गया। आपने सारा, जैसे आप सत्संग में जाते हैं, आप किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, तो आपका समझो कि वो आपके जैसे आप जा रहे हैं, किसी ने आपकी पॉकेट मार ली, किसी ने आपकी जैसे पॉकेट मार ली होती है ना, तो जेब में पैसे निकाल लिए, तो ऐसे ही आपके सारे कर्म वो निंदा कर आप सारे कर्म जो जिसकी निंदा कर रहे हो वो सही है तो उसको दे रहे हो, नहीं तो आपको तो पाप चढ़ेगा उसको। लेकिन और सच्चे की जो सही है उसकी आप बुराई कर रहे हो, तो उसकी बुराई कर रहे हो, तो उसका जो है आपको तो पाप लगेगा, उसका जो है कहते हैं पाप कट जाएंगे। कैसे कटेंगे आपको बताते हैं, और एक कथा सुनाते, कथा से आपको पता चलेगा कि कैसे ये हुआ, और सारी बात बताते हैं। चलिए बताते हैं आप। संगत जी, एक आपको पता होगा कि जैसे सतयुग या द्वापर युग में राजा हुए हैं अजय राजा वो हैं, जो आपने बताया नानक दुखिया सब संसार, गुरबानी में भी इनके बारे में लिखा हुआ है कि अजय रोए भिक्षा खाए, कि उसकी भिक्षा खाकर रो रहा है। वो क्यों रो रहा है आपको बताएंगे, और इसके बारे में पूरा बताएंगे। इस कथा से आपको मालूम होगा कि हम जो है किसी की निंदा कर रहे हैं, और निंदा करने से और निंदा करवाने से हमारा क्या हमें लाभ होता है, और निंदा करने से और करवाने से पूरी पता चलेगी। करवाना और करना दोनों ही खतरनाक है, तो आपको पता चलेगा कि इससे क्या लाभ है। कहते हैं कोई आपकी निंदा कर रहा है तो आप सही हो, तो क्या लाभ है, इससे कथा से पता चलेगा। ठीक है, अजय राजा हुए हैं रामचंद्र जी के दादाजी, तो उनकी कथा है ये, आपको बताते चलिए। संगत जी, एक टाइम ऐसा था कि उनके जो दादा थे अजय, तो वो जो है तबेले में थे, कहते हैं तबेले में काम कर रहे थे। कोई वजह होगी तो वो तबेले में काम कर रहे थे। घोड़े की जैसे यहाँ पे वो होती है ना, गोबर की लेप होता है सारा, तो वहाँ पे घोड़ों को देख रहे होंगे, देखभाल कर रहे होंगे। तो एक बार क्या हुआ, तो पता नहीं क्या विध बनी, उनका माइंड सेट नहीं था, या कहीं कुछ और सोच रहे थे। वो पता नहीं किस बारे में सोच रहे थे, ध्यान नहीं रहा उनको, पता नहीं कैसे रहा, उनसे ये कैसे हो गया वो पता नहीं, वो आपको पता चलेगा आगे। ठीक है, तो एक बार वहाँ पे एक साधु आ गया। साधु ने बोला कि भिक्षा दे दो, मुझे भिक्षा दे दो। तो वो अपना ध्यान में लगे हुए थे, पता नहीं परमात्मा की विधि थी कि क्या, कुछ पता नहीं है। तो उनका जो है, उन्होंने क्या करा, जैसे वो घोड़े के लिए कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे करा हाथ से, उनके उसमें डाल दी, जिसमें भिक्षा मांगते पात्र में, भिक्षा पात्र में डाल दी। तो उन्होंने बोला, जो आपने भिक्षा दी है वो आपकी फलीभूत हो, फलीभूत की आपकी बढ़े, जैसे वो बढ़े, जैसे आपके जैसे कहते हैं ना फलीभूत हो, जैसे हम कहते हैं पूतो फलो, ऐसे कोई भी जैसे कहते हैं फलो फूलो, तो वो फलीभूत हो, फलीभूत की आपकी जो आपने भिक्षा दी है ये बढ़ती रहे दिन ब दिन। जैसे हम पैसे देते हैं तो दान देते हैं, बढ़ती रहे। तो वो लेके चला गया भिक्षा। तो काफ़ी टाइम हो गया, जैसे अजय सिंह भी कहते हैं काफ़ी टाइम हो गया अजय राज्य को भी, तो काफ़ी दिन बीते, तो कब महीने बीते। तो एक बार क्या हुआ, अजय सिंह जी जंगल में करने गए शिकार करने गए। तो इनको जो है इन्होंने देखा शिकार करते करते इनका ना ये रास्ता भटक गए। तो इन्होंने देखा कि एक जगह कुट्टी है, कुट्टी के बाहर ना घोड़े की लिद पड़ी हो बहुत सारी। तो कह रहे यहाँ पे घोड़ा कैसे आ गया है, तो घोड़ा भी नज़र नहीं आ रहा, लिद नज़र आ रही है। तो मैं देखूँ जाके कि तो गए आगे, तो उन्होंने देखा अंदर जाके देखा, तो अंदर जाके एक संत ना तपस्या कर रहे थे। तो कह रहे घोड़ा तो है नहीं, संत को क्या अवस्था है, इनके पास घोड़ा नहीं है तो इनको क्या अवस्था है, ये किस लिए ये लिद पूछूँ मैं जरा। तो कहते हैं ये लिद किसकी है। तो संत मुस्कुरा गए। संत ने बोला
कि तुमने मुझे पहचाना नहीं लगता है। तो कह रहे क्या हुआ? कह रहे कि आपकी जो आपने जो मुझे भिक्षा दी थी, मैं वही तो हूँ संत। कह रहे हाँ पहचान तो रहा, मैंने ये तो पहचाना कि मैंने आपको भिक्षा दी थी, मगर ये जो है ये लिद, मैंने आपको पूछा लिद लिद की बात पूछी, आप तो जवाब को छोड़ दे रहे हो। मैंने पूछा कि ये लिद किसकी, इतनी से लिद किसकी है? तो आप कह रहे हो कि भिक्षा की बात कर रहे हो। यार भिक्षा की बातचीत कर रहा हूँ मैं कि जो आपने भिक्षा दी थी ये आपकी फुलबुत हो गई है कि बढ़ती जाएगी अब ये। तो कैसे कह रहे जो आप भिक्षा दे रहे हो, आपको जब आप अपना ऊपर जाओगे धर्मराज के पास, धर्मराज आपको ये लिद खिलाएंगे, पूरी जितनी लिद आपको खिलाएंगे, मार कूट के खिलाएंगे, जैसे मर्जी खिलाएंगे। यमदूत हैं, आपको ये लिद आपको खिलाएंगे। कह रहे क्यों? क्योंकि आपने जो लिद दी है उसकी फलीभूत हो गई है। ये आपको पता होगा कि हम कोई 1 रुपये देते हैं, उसके हमें लाखों 100 गुना चीज़ मिलती है, तो फलीभूत हो गई थी वो। तो कह रहे तुम्हें खानी पड़ेगी ये। कह रहे फिर उसने काफ़ी वहाँ से वो ना वहाँ पे चले गए अपने महल में। जाके इन्होंने सलाह करी, अपने जो सारे सलाहकार थे, राजा ने सलाह करी कि इसका क्या है। तो सबने पूछा कि क्या बात है? कह रहे वो ज्ञानी है, वो संत है। कह रहे उन्होंने बोला है तो ये सच होगा, क्योंकि संत की बात कभी झूठी नहीं होती। संत जो बोलता है तो वो आपके हाथ होगा ही, और इसका जो है इलाज कहते हैं वो ही बताएंगे कि हम नहीं बता सकते। तो वो परेशान हो गया। तो इसने कहा कि फिर संत के पास गया, संत के पास हाथ पैर जोड़े, बहुत रोया वगैरह, मैं मुझे बचा लीजिए, मैं कैसे रहूँगा, तो मैं कैसे खाऊँगा, मैं इतनी खा सकता, मैं तो आप कुछ इसका हल बताइए। तो संत ने, जैसे संत ना बहुत दयालु होते हैं, मैं बताऊँ, जो संत आपके शराब दे देते हैं क्रोध में आके, जिसने अपने क्रोध को नहीं काबू किया वो संत नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जिसने क्रोध पे काबू नहीं, वो संत कहाँ से होगा? तो उसने क्या करा कि कह ठीक है मैं बताता हूँ। कह तूने क्या करना है? तुमने ये करना है, तुमने जो है नोटंकी करनी है, जो अपनी छवि को गिराना है। छवि को जो आप करोगे ना, वो जो है झूठी मूठी करना है। तो जो पूरी सारी जो आपकी सेना है, सारी प्रजा है, आपकी निंदा करे और झूठी में, जैसे हमने कोई काम किया, हम दिखावे के लिए कर रहे हैं, हम वो बुरा काम नहीं कर रहे। जैसे हमने आप लगा लो, जैसे कबीर जी ने, पता है आप, कबीर जी की जो ज़्यादा वो हो गई थी महिमा, तो उन्होंने क्या करता, एक दारू की बोतल में कलर डाल के ना तो पीने एक्टिंग करी थी। तो लोग कहते थे हाँ कबीर जी तो संत हैं, ये तो दारू पी रहे हैं। तो उन्होंने अपने उस तक गिराने के लिए, क्योंकि उनके बहुत आने लग पड़े संत साधु, बड़े बड़े पहाड़ों से ऋषि मुनि आते थे पहाड़ों से ना। तो क्योंकि जो संत होगा ना वो अकेला रहना पसंद करता है, क्योंकि उनके नाम जपने में दिक्कत आती है। तो अकेले जो असली संत होगा ना, अपने आप में ही रहेगा। जो अकेला मतलब कि वो अपने आप में ही रहना पसंद करेगा। और जो अकेला रहना सीखा तो वो संत नहीं है। और जो कभी मोबाइल के साथ, कभी इसके साथ, तो संत नहीं है। बता दूँ आपको कि जो अकेला रहेगा, तो उसको कबीर जी को अकेला रहना था, तो इसीलिए तो उन्होंने अपना ढोंग रचा कि मैं दारू पीता हूँ, लोग बुरा माने तो लोग कम हो जाए मेरे पे आना, मेरी बुराई करेंगे, ऐसे संत नहीं है। ऐसे ही इनको बोला कि तुमने ये करना है, कि तुमने ढोंग करना है, कि तभी तुम्हारे ये लिद कम होगी, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, ढोंग करा। इन्होंने क्या करा, जैसे रात को जाते थे, रात को अवेश्या होता है, अवेश्या जो आजकल कोल गर्ल्स ये सारी, पहले अवेश्या तो कोठे पे जाते थे। अवेश्या कोठे पे जाकर क्या करते थे, ये कपड़े वपड़े पहन के जाते थे उनके कोठे पे। क्या करते थे, अवेश्या के कमरे में नहीं जाते थे, ये बाहर ही खड़े हो जाते थे और पूरी रात वहीं रहते थे बाहर। नोटंकी करते थे, नोटंकी जैसे दिखावे के लिए कि मेरी लोग बुराई करें। तो बुराई ऐसे करके फिर कहते अपना ना ऐसा होलिया बना लेते थे कि मैं अंदर से आया हूँ। जैसे अवेश्य कोठे से आते हैं तो कपड़े अपने थोड़े से ऐसे कर लिए, थोड़ा सा यहाँ पे लिपस्टिक लगा ली कपड़ों पे, तो
पता है आपको पोशाक ऐसी होती थी पहले तो सर गजरा टांग लिया, मुंह में पान खा लिया और नशे में है, जैसे नशेड़ी टाइप के, जैसे दारू पी के ऐसे लड़खड़ाते जा रहे हैं, तो नशा कर रहे हैं, नोटंकी कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं ये राजा को क्या हो गया, राजा तो बहुत गलत काम कर रहा है, ऐसा राजा होता है। वैसे झूठी मूठी कर रहे हैं, वो कर नहीं रहे, नोटंकी कर रहे हैं, लोग बुराई कर रहे हैं। जिसने बुराई करी उसके पास वो उसके जो गोबर का जो था ना, वो करते रहे काफ़ी टाइम हो गया बुराई करते हुए। तो फिर वो संत के पास गए, तो वो देखा वो गोबर जो लिद थी वो सारी ख़त्म हो गई, लिद ख़त्म हो गई सारी। तो वो खुश हो गए राजा कि ये लिद ख़त्म हो गई, लिद ख़त्म हो गई है, तो मैं संत के पास जाऊँ। संत से पूछा अगर ये ख़त्म तो हो गई है, तो उन्होंने क्या करा कि एक कटोरे में लिद पड़ी थी, तो कह रहे ये लो लिद, ये कह रहे आपने कैसा ये ख़त्म हो गई है। कह रहे कि आपका सूद, आपका जैसे जो आपने मुझे दी थी वो कभी ख़त्म नहीं होगी। जो आपका जो कहते हैं आपका ब्याज था, ब्याज जो सूद कभी नहीं कहते कि आपका जो है ये तो आपकी जो आपका पुण्य था, जो आपका बढ़ गया था वो ख़त्म हुआ है। जो आपका आपने दिया था वो तो आपको ही खाना होगा। तो आप कहते हैं ये कैसे, तो कह रहे आप शुक्र करो कि आपकी लोग निंदा कर करके आपको कितना कम कर दिया। तो आपको ये आपको चाहे चूरन की गोली बना के खाओ, चाहे इसको जैसे मर्जी खाओ, खाना तो पड़ेगा ही। तो आपको पता है कि जब अजय राजा जो खाना खाते थे, एक गोली जो है ये इसकी जो है ये हाथे की लिद की खाते तो रोते थे, कि रो के खाते थे। आपको पता है कि कौन खा सकता है गोली, तो उसके मन में आता था, रोता था कि मैं गोली खा रहा हूँ। तो ये कथा है, आपको बताऊँ इस कथा से क्या शिक्षा मिली कि हम किसी की निंदा करते हैं, उसके सारे कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं, और सारे कर्म अपने लेकर हम जो है अब समझते नहीं हो कि हम जो है कि कहते हैं क्या कर रहे हैं, हम सारे उसके कष्ट अपने लेते हैं। फिर हम कहते हैं दुखी हैं। दुख तो आप अपने लेते हो ना, निंदा चुगली छोड़ते नहीं हो। ये गुरुद्वारे में जाते हो, मस्जिद मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कहीं को इधर की बातें, तो आपको सोचना होगा कि आप जिसकी बातें कर रहे हैं, चाहे वो सही है चाहे गलत है, वो सही है। जिसकी आप बुराई कर रहे हैं तो वो नहीं है। जिसके जैसे आपने बोला कि ये तो दारू बहुत पीता है, वो नहीं पीता, वो जैसे किसी कहने पे आपने बोल दिया, तो उस सारे कर्म आपके उसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आपने चाहे बुरा भी है तब भी आपको नुकसान होगा, नुकसान तो आपको होना ही है, क्योंकि निंदक कभी नहीं बच सकता। निंदक को तो परमात्मा भी कहता था, निंदक होगा ना, उसको परमात्मा कहता है उसको कोई बचाने वाला नहीं होता, उसको कोई हल नहीं है। संगत जी, हम निंदा करते क्यों हैं, ये आपको मेन मुद्दा है कि हम निंदा करते क्यों हैं। संगत जी, हम निंदा इसलिए करते हैं कि जो हमसे जो है कोई हमसे ऊपर है, कोई हमसे जैसे हमारे आगे है, हमसे पीछे है। और आपसे ये बताइए संगत जी, कोई आपसे नीचे है तो जो आपका बराबर का है और जो आपसे ऊपर है, तो आपको क्या करना है उनके साथ। संगत जी, मैं बताऊं, जो आपसे नीचे है, जो आपका किसी पैसे में या ज्ञान में, तो उसको आप क्या करिए, आप उसको बढ़ाइए, उसको आगे बढ़ाइए। आप उसको जैसे पैसे से नीचे उसको काम में करने के लिए आप उनकी हेल्प करिए। तो आपको क्या लगेगा कि आप करो कि हाँ मैं कर रहा हूँ, तो आपको कभी भी ईर्ष्या नहीं होगी। ईर्ष्या क्यों होती है, जैसे हमारे नीचे वाले हैं, जो नीचे हैं हमसे, जैसे हम गरीब हैं, वो एकदम अमीर हो जाते हैं। जैसे उनको कोई विध बनती है ऐसी कि उनको कोई ऐसी लॉटरी लग जाती है, या उनका कोई कहते हैं काम ऐसा मिल जाता है अच्छा, तो वो हमसे भी ऊपर बढ़ने धीरे धीरे मेहनत करके बढ़ने लग पड़ते हैं। तो हमें जो है उनसे ईर्ष्या होती है, तो ईर्ष्या निंदा होती है, तो वही तो पाप है। तो पाप क्या होता है, पाप पुण्य ये होता है। और आपके बीच वाले हैं, जैसे आपके बराबर के हैं, बराबर में जैसे आप पर जैसे 2 कोठी हैं, उनके पास 4 कोठी हैं,
तो आप बोलोगे तो नहीं तो मेरी 4 कोठी हो, नहीं तो इसकी 2 कोठियाँ कम हो, आप ये सोचोगे ना। ये निंदा ही है संगत जी। ये निंदा क्या है कि आप किसी की बुरा सोच रहे हो, ये निंदा है। पीछे जो पीठ पीछे करते हैं वो निंदा होती है, जो आप उसके मुंह पे बोलते हो निंदा नहीं होती। मुंह पे बोली है तो पीठ पीछे निंदा होती है, वो पाप के भागी है, उसके आप कर्म धो रहे हैं। तो अपने वो सही है तो कर्म धो रहे हैं, वो गलत है तब भी आपके नुकसान तो आपको हो रहा है संगत जी। और देखिए जैसे अब आपको बताया जो बराबर का है, उसके जैसे 4 कोठियाँ आपकी 2 कोठियाँ, आप कहोगे कि मेरे पास भी कुछ 4 कोठी हो, चाहे उसकी 2 कोठी कम हो जाए, ये सोचोगे। और जो आपके बड़े आपसे ऊपर हैं, जो आपसे काफ़ी अरबपति जैसे आपसे भी बड़े हैं कि हर काम में, ज्ञान में या किसी ज्ञान में हो या किसी में हो, तो वो उनसे भी आप ईर्ष्या करेंगे। तो 3 अवस्था में ईर्ष्या करेंगे, ठीक है। चौथी अवस्था भी बताऊंगा आपको कि गुरु अर्जुन देव 5वें पातशाह जी ने गुरु अर्जुन देव ने ये बताया था कि ऐसे करो तो आप निंदा से बच सकते हो, बताता हूँ। और चौथी अवस्था बाद में बताऊंगा, पहले तीन की। जैसे आपको आपसे नीचे हैं उनको आप क्या करो, कामयाब करो, उनको हेल्प करो उनकी आगे बढ़ाने में। जब आगे बढ़ जाएगा तो आपको क्या होगा संगत जी, आप जैसे आप किसी को आगे बढ़ाओगे तो आपको खुशी होगी। देखिए मैं बताऊं कि आपसे नीचे है उसको आप ऊपर बढ़ाओगे तो आपको खुशी होगी कि हाँ मैंने इसको आगे बढ़ाया। तो आप इससे ईर्ष्या नहीं करेंगे। आप उससे ईर्ष्या क्यों नहीं करेंगे कि आपने इसको आगे बढ़ाया, तो आप ये करेंगे बस आप में एम नहीं आना चाहिए, बस कि कहीं में घमंड आ जाता है। बस आप कहें कि हाँ मैंने परमात्मा की वजह से आगे बढ़ गया, तो आपको जो है ईर्ष्या नहीं होगी उससे। और आपके बराबर का है तो उससे आपको ईर्ष्या क्यों है कि उसके 2 कोठी ज़्यादा है, तो उससे आप दोस्ती करिए, उससे आप बात करिए कि इसने कैसे करा, ये इसने अपनी दो कोठी कैसे बढ़ाई, उससे बात करिए। देखिए आपको पता है कि एक फॉर्मूले होते हैं बिजनेस के, हर के, उससे बात करके दोस्ती करेंगे। तो दोस्ती में क्या होता है कि दोस्त की हेल्प करता है, उससे दोस्ती कर लीजिए आप। तो उससे आपको क्या होगा कि एक तो आपको दोस्त करेंगे तो वो आपको बताएगा कि ऐसे करी, मैंने ऐसे करा, मैंने इतना स्ट्रगल करा, मैंने यहाँ पे गया, मैं वहाँ पे गया, तो आपको नॉलेज मिलेगी। तो नॉलेज मिलेगी तो आप भी उससे कुछ सीखेंगे। तो जो आपसे ऊपर हैं, जो आपसे सबसे ऊपर हैं, जैसे बड़े हैं, उसको आप अपना गुरु बना लीजिए। गुरु बनाने में क्या है कि वो गुरु बनाएंगे तो गुरु जो है ना, गुरु बना लेंगे, वो आपको पूरी आपकी बताएगा कि ऐसे करना है, वैसे करना है। तो कुछ ज्ञान में जैसे आप कोई गायकार हैं, आप कोई जैसे कोई भी हैं, जैसे बिजनेस में है, आप जो धार्मिक स्थल पे हैं, धार्मिक स्थल पे कथा विचार करते हैं, वो आपसे ऊपर है कथा विचार, तो उनको अपना गुरु बना लीजिए। उनको आप अपना गुरु बनाएंगे तो तीसरा स्तर लिए अपने गुरु बना लिया, तो फिर गुरु जो है आपको ज्ञान देगा। तो ज्ञान देगा तो ज्ञान लेने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि निंदा चुगली से तो बचेंगे आप। निंदा चुगली से ये 3 अवस्था है, इसमें बच गए आप। और चौथी अवस्था क्या है बताता हूँ आपको। चौथे वो होते हैं जो अब बहुत समझाते हैं उनको। जैसे आपने बोला कि दारू छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, हम ये गलत काम नहीं करते, आप बहुत समझाते हो उसको, जैसे वो नहीं मानता, वो जैसे डीठ है। जैसे कहीं होते हैं ना कि जैसे आप ये करोगे, ये मत करो, वो करते हैं तब भी। तो आपको क्या करना है कि उनको उनके हाल पे छोड़ देना है जो कहते हैं। जैसे आपको बताऊं, जैसे आपको पता है कि आपने किसी को 10 रुपये दिए, तो वो तब भी वो है उसका वो तो मांगने छोड़ता नहीं है। कि आप देखोगे कहीं जो है किसी को खड़ा स्टैंड कर देते हैं कि भीख के मांगे, तो आपको पता है भिखारी जो है जितना पैसे देते हैं वो जो है सभी भीख ही मांगेगा। तो ऐसे लोग, जैसे आपको कोई गलत काम कर रहे हो, नहीं मानता, आप इतना देखो, आप अपना जीवन खराब करने की जरूरत क्या है कि आप नाम बंदगी करने वाले हो, आप किसी की निंदा कर रहे हो, तो आपका टाइम खराब हो रहा है ना। तो आप उसको समझाने में टाइम क्यों खराब कर रहे हो? जब नहीं समझ रहा तो उसको आप छोड़ दीजिए उसके हाल पे, और उससे दूरी बना लीजिए, क्योंकि आपका भी उस पर असर होगा। तो आपको सोचना है कि ये अवस्था है। और सबसे बड़ी बात अब, और संगत जी एक और बताता हूँ, एक बात बताता हूँ आपको, उससे आपको भी पता चलेगा कि ये क्या है। देखिए संगत जी, एक नंद बाबा जी थे, कहते हैं नंद का जो भाई रिंकू जी के गुरु थे।
तो उन्होंने उनके पास एक वो आया उनका शागिर्द जैसे चेला, तो नंदलाल बाबा नंदलाल सिंह जी के पास आया, कह रहा है कि कोई है ना आपकी कोई निंदा कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है तो उसको ना नरक में जाएगा वो। तो बाबा नंदलाल जी बोलते वो जाए ना जाए, तू पहले जाएगा। कि क्यों, मैं क्यों जाऊँगा, तुम आप मुझे क्यों बोल रहे हो ऐसे, कि तू निंदा कर रहा है उसकी, चाहे वो उसने वो जाए, तू तो पहले जाएगा। कि जो निंदा करता है चाहे सही हो चाहे गलत हो, पाप को तो आपको लगना ही लगना है। कि निंदा का सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि आपको लगेगा पाप। तो आपको सोचना है कि उस तक निंदा दोनों नहीं करनी है आपने, उस तक करनी है आपने पीठ पीछे करिए, निंदा करनी है उसके मुंह पे निंदा, मतलब कि उसको समझाइए कि ये जैसे आपके कोई सामने आपके छोटे हैं तो प्यार से समझाइए कि ये मत करिए। उससे क्या होगा, वो सुधरेगा। पीठ पीछे निंदा करेंगे तो आपके पाप बनेंगे, उसका कुछ नहीं होने वाला, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पाप ही बनने हैं। तो उसके सामने करेंगे। तो ये बताइए, निंदा वो निंदा नहीं है। आपको बताऊं, जैसे आपको पता है किसी की शादी होने वाली है, किसी लड़की की शादी होने वाली है, तो आपको पता है कि वो लड़का सही नहीं है। सही में ये नहीं कि वो लड़का सही है तो आप उसको बोलो कि वो तो दारू पीता है, वो नहीं पीता हो तब तो ये चोरी चिकारी है। वो पता है कि वो जैसे चोरी चकारी करता है तो गलती से उन लड़कों को पता नहीं चला, तो आप ये जो बोलेंगे ये निंदा नहीं है, ये कि आप उसका जीवन बचा रहे हैं, क्योंकि उसका जीवन बचा रहे हैं तो निंदा नहीं है, ये उसका जो है आप हेल्प कर रहे हैं, तो उसका ये पुण्य है। पुण्य, निंदा और पाप में फ़र्क समझिए कि निंदा कौन सी है, पुण्य कौन सा है। देखिए, चलो आगे आपको बताते हैं। और संगत जी, आप अमृत वेला संभालते हैं, कोई धार्मिक स्थल काम करते हैं, अमृत वेला पूजा पाठ भक्ति, देखिए अमृत वेला नाम जपते हैं तो वो भी करते हैं ना, तो आप निंदा कर रहे हैं, तो आप अपना सारा गुबा रहे हैं, सारा कुछ गुबा रहे हैं। चाहे आप किसी बुरे की निंदा कर रहे हैं, कोई अच्छा उसकी भी निंदा कर रहे हैं। और देखो, निंदा आपको बता दिए कि ये जो है 4 स्थल पे आप कर सकते हैं। देखिए, निंदा करके आपका सब कुछ गुबा ही रहे हैं, तो आप निंदा क्यों करते हैं? निंदा करके आप अपने कर्मों को भ्रष्ट कर रहे हैं। आप अपने जो भी कर्म कर रहे हैं सारे आपके लगेंगे नहीं आपको। निंदा इतनी बुरी है। जैसे आपको एक कथा सुनाते हैं, उसको आपको पता चलेगा। आपको पता है कि सुखदेव जी हुए हैं, उनकी कथा है, तो उससे ज्ञान मिलेगा आपको। जो ऋषि मुनि थे, जो इतनी तपस्या करने के बाद भी निंदा करके उनका सब कुछ नाश होने वाला, तो उनकी कथा सुनाते, चलिए बताते हैं आपको। संगत जी, एक बताऊं कि सुखदेव जी थे, उनके जो है वो इतनी तपस्या करी थी उन्होंने कि उनके जो है सर के ऊपर घोंसला बन गया था चिड़िया का। जब वो तपस्या से उठे ना, तो चिड़िया का घोंसला था ऊपर, सर के ऊपर जुड़ा। इतने बाल तो बड़े बड़े हो गए थे, मगर इतने लटे भर गई थी, तो चिड़िया ने घोंसला बना लिया था उनके सर के ऊपर। इतनी साल तपस्या करी थी, उनमें रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ गई थी, इतनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ गई थी तपस्या करने से। उनके अंदर आ गए घमंड। तो घमंड आ गया, तो वो अपने कहते हैं पिताजी के पास गए। पिताजी ऋषि थे, उनके नाम याद नहीं आ रहा उनका मुझे भी। तो ऋषि के पास गए, मेरे में घमंड है, मैं घमंड को अपना कैसे दूर करूं, मुझे बताइए, मैं किसको गुरु बनाऊं। तो कहते आप मेरे गुरु बन जाओ। तो पिताजी कहते मैं तेरे गुरु नहीं बन सकता, तूने गुरु बनाना, राजा जनक को बनाओ गुरु। ठीक है संगत जी। तो उसने फिर वो राजा जनक के पास गया। तो राजा जनक के देखा कि इतने ठाट बाट है, इतने सारे रह रहे हैं, तो ठाट बाट से रह रहे हैं, सब कुछ रह रहे हैं, तो इतने मज़े से वो रह रहे हैं घोड़े पे सवारों के, तो ऐसे रह रहे हैं। तो उसके मन में ना वो आ गई घृणा कि ये आ गया कि मैं तो इतना सन्यासी और मैं इससे ज्ञान लूँगा, उल्टा मैं इसको ज्ञान देने वाला होता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत साल तपस्या की है, इतने साल तपस्या करी है। तो घमंड आ गया ना, घमंड आ गया। तो आपको बताऊँगा, घमंड के बाद निंदा भी आती है, तो अब पता चलेगा आपको। चलिए बताता हूँ। तो इसके मन में आगे ख्यालात कि ये इतना राजा है बड़ा, तो और ये तो सन्यासी थोड़ी, मैं सन्यासी हूँ, तो मैं इसको ज्ञान दूंगा, ये मुझे ज्ञान देगा। देखिए संगत जी, तो इसने क्या करा कि ये जाके नदी किनारे बैठ गया।
नदी नदी किनारे बैठ गया तो जो भी आता ना, जैसे कोई निकलता बढ़ता, सबको बोलता कि वो राजा है, वो तो लोग कहते हैं कि वो धर्मी राजा है, वो नाम जपता है, वो तो ये निंदा करने लग पड़ा, ये है वो ऐसा है, वो तो ऐसा है, कहते हैं ऐसप्रस्ती कर रहा है, ये कर रहा है, जनक राजा की निंदा करने लग पड़े वो सारी। तो देखिए संगत जी, जो निंदा किसी को भी नहीं छोड़ती, युग से जो कितने युगों से तपस्या कर रहा था वो भी निंदा करने लग पड़ा, अपना सारा गुमा रहा है, सबको गुमा रहा है, अपना जो उसने कमाया था, जो उसने निंदा में सब गुमा रहा है। तो ऊपर से नारद मुनि देख रहे थे, नारद मुनि देख रहे कि क्या कर रहा है, सारा अपना गुमाई जा रहा है, जो इसने जो नाम जपा है। क्योंकि जो संत होते हैं ना, वो देखकर उनको दया आती है कि इसने इतना कमाया है तो उसको गुबा रहा है ये, तो उनको दया आती है। तो कह रहे कि इसको समझाना चाहिए। तो वो गए उसके पास बूढ़े के रूप में, कहते हैं बूढ़े आदमी के रूप में गए। तो कहते कि तू जैसे ना वो नदी के पास मिट्टी उखाड़ी उसमें डाल रहे, नदी के अंदर मिट्टी उखाड़ी नदी के अंदर डाल रहे, मिट्टी लेकर नदी में डाली जा रही। तो डालते गए तो डालते उसको 1 घंटा हो गया। तो उधर से सुखदेव जी देख रहे थे उनको कि कर क्या रहे हैं, ये 1 घंटा हो गया तो ये मिट्टी डाल जा रहे, पागल तो नहीं हो गए ये, बेफालतू में क्या कर रहे हैं, तो अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं 1 घंटे से। तो सुखदेव जी ने जाके पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो कह रहे कि मैं यहाँ पे पुल बना रहा हूँ, जैसे बंद बना रहा हूँ। पुल मतलब जैसे पुल नहीं बनाते, जैसे बंद, जैसे रोड पार करने के लिए, तो नदी में पुल बना रहा हूँ। तो कह रहे ऐसे पुल थोड़ी बनेगा, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, 1 घंटे तुम लगे हो। तो उन्होंने बोला नारद मुनि ने, क्योंकि वो तो साधु के रूप में थे, तू भी तो अपना टाइम तू भी तो अपनी जो तूने कमाया, जो तूने भक्ति करी, सारी तो वो बर्बाद कर रहा है, निंदा चुगली कर जो राजा जनक की निंदा चुगली कर तो इतनी उनकी निंदा कर रहा, सारा अपने जितने कमाया खो रहा है। तो देखिए संगत जी, निंदा चुगली से बड़े बड़े महर्षि भी नहीं बचे। तो आपको सोचना है कि कितना निंदा बुरी चीज़ है। आपको सोचना होगा कि निंदा के हम नहीं बच सकते, निंदा से बचने के लिए हम किचन कर लेते, हम निंदा से नहीं बच सकते। तो आपको बता दिया, चलो आगे बताते हैं आपको और इसके टिप्स। चलिए संगत जी, गुरु नानक जी ने एक गुण बताया है मूर्ख का। मूर्ख कौन? जो अपने आप को मुख रखता है, कि मूर्ख गुण बताया कि उसका एक गुण है कि मूर्ख जो बोलेगा हमेशा अपने मुंह से कूड़ ही बोलेगा, तो किसी के बारे में बुरा ही बोलेगा, और किसी में बुरा बोलेगा अपना तो नुकसान कर रहा है वो, देखिए अपने पूरा नुकसान कर रहा है, तो दूसरे को भी कष्ट दे रहा है। तो दूसरे को कष्ट होता नहीं है, सारा नुकसान उसका अपने होता है। देखिए संगत जी, तभी कहते कम बोलिए, जितना हो सके जैसे कुछ बोल रहे हैं उसको कम वर्ड में बोलिए, कम जैसे कोई भी बात करी कम करिए, छोटा करके बोलिए। ये नहीं कि लंबी बात, कई होते हैं कि बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, कि जैसे कोई छोटी बात करनी हो उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो ये जो है हमें परमात्मा ने रचना दी है नाम जपने के लिए, कान दिए शब्द सुनने के लिए, परमात्मा का नाम सुनने के लिए, आंखें दिए परमात्मा के दर्शन करने के लिए, चरण दिए मंदिर गुरुद्वारे अपने धार्मिक स्थल जो अच्छे संतों के दर पे जाने के लिए, और हाथ दिए सेवा सिमरन सेवा करने के लिए। तो आपको देखिए सारे हमारे जो इंद्रियां हैं हमें धार्मिक स्थल पे दिए हैं। तो संसार का काम तो करना है, मगर उसको ज़्यादा आपको परमात्मा में लगाना है। तो आपको सोचना होगा निंदा चुगली से क्या होता है आपका। चलिए आगे बताते हैं आप संगत जी। आपको पता होगा कि जो गुरु नानक जी थे, मर्दाना के साथ जो मर्दाना को साथ लेके गए, तो पहले दिन उनको कहा मेरे साथ चलोगे, तो उन्होंने बोला कि ये 3 शर्तें आप तुझे माननी पड़ेंगी। कौन सी 3 शर्तें माननी पड़ेंगी वो आपको बताता हूँ संगत जी। आपको पता चल जाएगा कि निंदक सबसे बड़ी क्या बात होती है। संगत जी उन्होंने बोला सबसे पहले कि वालों को केस नहीं काटने, केस में बाल नहीं काटने, और दूसरा कि कहते हैं अमृत वेला संभालना है, ठीक है, अमृत वेला संभालना है, रात को सोना नहीं है,
अमृत वेले में रात को सोना नहीं है। और तीसरा, किसी की निंदा नहीं करनी, खासकर संत की निंदा नहीं करनी। देखिए संत की निंदा क्यों बोला? देखिए आपको पता है पांचवें पातशाह जी ने भी ये कड़ी निंदा बोला है कि 13वीं अष्टपदी में उन्होंने पूरी अष्टपदी संत की निंदा क्यों बताया। संत की निंदा करते हैं ऐसा होता है, संत की निंदा करते हैं ऐसा होता है, संत की निंदा बीच में से टूटे, संत की निंदा यहाँ जाए, संत की निंदा दर्ग न जाए, संत की निंदा नरकों में जाए। काफ़ी चीज़ें उन्होंने बोली हैं कि संत की निंदा के ऊपर बोली, पूरी एक पूरे अष्टपदी क्यों बोली है कि इसलिए बोली है कि संत की निंदा कितनी आप कर अपने जीवन को खराब कर सकते हैं। आपको पता थोड़ी कि तभी को जितने संत आते हैं आपके घर पे आए भिक्षा मांगने आते, गलत मत बोलिए। जैसे आप यूट्यूब पे भी संत है कि न मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए। हमें नहीं पता कौन संत है, ठीक है, हमें तो ज्ञानी थोड़ी है, हमें पता कि कोई संत है कोई कौन है। तो हम तो अपना गृहस्थ ही हैं, हम तो गृहस्थ आश्रम में। कोई भी संत आता है तो उसको नहीं है आपके पास तो हाथ जोड़ दीजिए और उसकी बेइज्जती मत करिए, क्योंकि क्या पता कोई सच्चा संत आ गया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, आपके जन्म बिगड़ जाएंगे, आप जन्म के फिर नरकों में चले जाएंगे। बता रहा हूँ संत की इतनी इसके संत की जो जुबान पर ना परमात्मा बैठा होता है, जो बोलते हैं तो सच हो जाता है, फिर परमात्मा नहीं बचा सकता, क्योंकि परमात्मा ने उनको वडियाई दी होती है। मैंने पहले बोला था कि परमात्मा संत को वडियाई देता ही है, संत को वडियाई देने में उसको अच्छा लगता है कि उसकी हेल्प करता है संत, क्योंकि वो संत जो है ना परमात्मा की रजा में रहता है, वो परमात्मा के ऊपर ही सहारा रखता है, वो संसार पे सहारा नहीं रखता है। तभी संत और भगत की जो है परमात्मा बढ़िया ही देता है, उसको प्यार देता है, उसकी इज्जत करता है। अब बताइए बाबा नंदलाल जी ने बोला था कि मेरे नाम पे कुछ नहीं होना चाहिए, तो बढ़ियाई करी ना। तो गुरु गोबिंद सिंह जी बोला कि मेरा जो मंदिर बनाएगा वो नरकों में जाएगा। और राजा अजीत सिंह ने उनका मंदिर बनाया, कह रहे कि मैं नरक में जाऊँ, मैं मंदिर बनाऊँगा। देखिए प्यार है, ये प्रेम इतना है कि प्रेम में हमेशा डूबना जानता कोई। प्रेम में कहते हैं राजा हरीश जो इतने हुए राजे, किसी का नाम नहीं आता, वर्षी खाली एक राजा अजीत सिंह की मनाते हैं, एक राजा जनक की, क्योंकि इन्होंने ये गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति करी है। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति करना सबसे बड़ी पुण्य की बात है। और निंदा चुगली और इनके टाइम पे राजा अजीत सिंह के टाइम पे ना तो कोई फांसी और कोई मंदिर गुरुद्वारा और सारे धर्म एक साथ रहते थे, प्यार रहता, कोई दंगा नहीं होता था, कोई फांसी नहीं थी और प्यार से रहते थे। और इनका सिक्का इतना वो था कितना वो देशों से आगे था सिक्का, इनका सिक्का जो चलता था ना बहुत आगे चलता था, इनका 17% कितना आगे चलता था। तो इतनी इन्होंने वो करी थी, तरक्की करेंगे ना, जब धार्मिक स्थल पर रहेंगे तो हमारी बुद्धि सही होगी, तभी तो आजकल क्या है राजनीति में परमात्मा का नाम तो है नहीं है, कोई साधु संत तो है नहीं। पहले राजनीति में साधु संत होते थे तभी उसका फल होता था। तो ये तो बात है, आजकल सब भ्रष्ट हो गया है। तो ये बात बीच में आगे तो कर दी मैंने, चलिए आपको आगे बताता हूँ। संगत जी ये हमें जो हमें जीवा दी है, ये नाम जपने के लिए संत की उस्तक के लिए दिए, संत की हम उस्तक करके परमात्मा की उस्तक करके हम परमात्मा जैसे बनने के लिए। अब मुझे कई मेरी बात में आपको एक और बात बता दूं कि कई कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा नाम जपे, कैसा नाम जपे। संगत जी मैं आप बता दूं आपको, जो आप नाम कोई भी जपे जो आपको मन को भाता है, जो आपको जपने में आनंद आता है, ये मैं सोची कि ये वाहिगुरु है, ये राम राम है, जो सा आपको। अब कहीं कहते हैं कि हमारे जो हमारे गुरु ने मंत्र जाप दिया हुआ है तो उसको जपे, वो नहीं जपेंगे तो हमें पाप लगेगा। संगत जी पाप पुण्य की तो बात ही नहीं है, सारे एक ही है। संगत जी बता दूं मैं देखिए जो आपको कहता है कि ये मंत्र जपिए, जैसे कोई कहता है कि
ये जपिए, तो वो आपको परमात्मा से नहीं जोड़ रहा, वो अपने आप से जोड़ रहा है, वो अपने आप से जोड़ रहा है। तो आपने परमात्मा से जुड़ना है, किसी इंसान से नहीं जुड़ना जो आपको कहता है कि देखिए आप मंत्र जप करते हैं, आपको मंत्र जप कर कर शांति मिलती है, आनंद मिलता है, वो मंत्र जप जपिए और अमृत वेले में जपिए। मैंने ये बोला कि एक वक्त, एक टाइम और एक ही मंत्र जप। मैंने ये थोड़ी बोला कि कहते कोई भी जप सकते हैं, आपकी इच्छा है वो जपिए, आप कौन मना करता है आपको। ठीक है, आगे बताता हूँ आपको। संगत जी, गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है धर्म, जो धर्म होता है वो बांधता नहीं है। धर्म आपको कभी बांधेगा नहीं। बांधना मतलब धर्म आपको ये नहीं कहता कि आप बंध के रहिए, कि आप खुश रहिए। धर्म है कि आप आज़ाद रहिए, आप प्रेम में रहिए, प्रेम में रखे रहेंगे। तो इसका मीनिंग यही है कि आपने, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सरल भाषा में बताता हूँ कि आपने जल प्रसाद पीना है। आप चाहे गिलास में पिए, चाहे आप कप में पिए, चाहे आप बड़े मटके से पिए, तो आपको प्यास तो आपकी बुझेगी ना। तो आप ये क्या सोचते हैं हमारे ये गुरु ने मंत्र जप दिया है, अब हमें वाहिगुरु, जैसे आपको मूल मंत्र जपने को मन करता है, ऐसे वाहिगुरु जपने को मन करता है, जपिए ना। आपको कौन मना करता है। संगत जी, आप ये बताइए कि आप जैसे पंजाबी खाना भी खा लेते हैं, और आप जैसे साउथ इंडियन खाना भी, डोसा भी खा लेते हैं, और कहते हैं मोमोस, चाइनीज़ खाना भी खा लेते हैं, हर तरह का खाना खाते हैं ना। तो अब ये कहते हैं हमने तो ये खाना नहीं खाना, ये हमारे धर्म का खाना थोड़ी है, ये तो दूसरे धर्म का खाना है। जब खाना खा सकते हैं तो नाम भी जप सकते हैं। आपको मन को बनाना चाहिए। आपको जैसे आप कईयों को साउथ इंडियन खाना पसंद आता है, कहीं को पंजाबी खाना पसंद आता है, कहीं को छोले भटूरे पसंद आते हैं, कहीं को मोमोज पसंद आते हैं, कहीं को खाना अलग अलग पसंद आता है ना। तो आप उसमें भेदभाव नहीं करते। तो आप जैसे कभी रास्ता पूछते हैं तो आप ये बोलते हैं कि ये तो मुसलमान है, हम इससे रास्ता नहीं पूछेंगे, ये तो सरदार हमसे रास्ता नहीं पूछेंगे, हम तो जब अपना हिंदू ही होगा तभी रास्ता पूछेंगे। तो आप तो फिर क्या करोगे, वहीं के वहीं रह जाओगे, आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ऐसे ही धार्मिक स्थल पे आप ये सोचते रहोगे हमने कौन सा नाम जपना है, हमने कब जपेंगे, तो आप जो है परमात्मा से नहीं मिल पाएंगे, आप परमात्मा से नीचे ही रह जाएंगे। फिर आप सोच लीजिए आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप खाली जाएंगे, खाली आए, फिर आप फिर 84 में चले जाएंगे। इसीलिए सोचिए मत कौन सा नाम जपना है, आपको जो अच्छा लगता है वो जपिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है हमें ये जपना है जिसमें आपको अमृत, जिसमें आपको आनंद आता है जपने में। और ये नहीं कि कभी ये जप लिया वो जप लिया, एक मन ठान कर मन में कर लीजिए मैंने ये जपना है, अब बदलना नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो आप सोचिए समझिए, और जो आपको अच्छा लगता है तो उसके लिए आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, नाम जपिए, आपको सब कुछ कल्याण होगा। चलिए आगे बताते हैं आपको, फिर पूरी बात बताएंगे। निंदा चुगली की बात चल रही थी, बीच में ये आगे बात तो बता दी मैंने, क्योंकि मुझे कई बार पूछती है संगत, तो मैंने बीच में बता दिया। चलिए आपको निंदा चुगली के बारे में बताते चलिए। संगत जी, आपको किसी जाप में, जाप क्या होता है जपना, और सिमरन क्या होता है जो आप मन में, पहले बताया था मैंने, सिमरन जो मन में चलता है। जब जाप करेंगे उसके बाद ही सिमरन चलता है, पहले सिमरन नहीं चलता संगत जी। ज्ञान जब आता है ना, तो जब परमात्मा आता है उसके साथ ही ज्ञान आता है, पहले ज्ञान नहीं आता, ये समझ लीजिए। जिसमें आपको रस आता है, जो से नाम जपने में आपको रस आता है वो जपिए, किसी के बकावे में बताइए। आप हमारे पिछले हमारे गुरु थे, ये थे, तो आपको सोचना होगा कि परमात्मा जो है एक ही है। और आपको सबसे पहले ये बता दूं मैं कि निंदा चुगली आप कई क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि वो तो हम तो ऐसे मजाक में कर रहे थे। मजाक में तो आप भी तो कर रहे थे संगत जी, मजाक में करें निंदा चुगली तो कैसे करें, पाप तो आपको लगेगा ही। आप ये सोचें कि सोने की लाठी से आप मार रहे हैं तो आप लोहे की लाठी से मार रहे हैं, तो चोट तो लगती है ना। सोने की लाठी से चोट लगती है और लोहे की लाठी से चोट लगती है, चोट तो दोनों से लगती है। आप ये बहाने मत बनाया करें। तो आप जो नाम जपते हैं उनको खास करके निंदा चुगली से दूर रहना है। देखिए संगत जी, आपको बता दूं कि आपको एक कथा सुनाते हैं, फिर आपको और पता चल जाएगा। तो इस बारे में एक आपको पहले सुनाई थी, तो ये अब निंदा चुगली के टॉपिक है, तो इसमें आपको कहीं को नहीं मालूम हो जाएगा। संगत जी, आपको पता है कि गुरु की मेहर सब पर होती है, मगर आपको
क्यों रह जाते पीछे, आपको बताते हैं। चलिए संगत जी, आप निंदा चुगली करते हैं तो आपका जैसे मकान में दीमक लग जाता है ना, ऐसे ही आपका शरीर में अंदर से खोखला हो जाता है। तो अंदर से खोखला होते होते सारा वो है आपका कष्ट आने लग पड़ता है। फिर कष्ट आता है तो आप कहते हैं, फिर आपका अंदर से आत्मा खोखली हो जाएगी। तो वो जो है आपको धीरे धीरे दीमक खाती रहेगी, जो आपके पापों की दीमक है वो खाती रहेगी, जो आप निंदा चुगली करेंगे। तो जैसे मकान में दीमक लग जाती है, ऐसे ही आपके आत्मा में दीमक लग जाएगी। तो आपके सारे कर्म खा जाएगी वो। और आपको सोचना है कि हमें जो है क्रोध, और सबसे बड़ा की बात आपको मैंने बताया कि बातें कम करनी है, तो पहले बताया था। तो इसीलिए बातों से ही सारी जो ज़्यादा बातें करते हैं, बातें करने से ही निंदा चुगली ज़्यादा होती है, क्योंकि बातें करने वाला आदमी निंदा चुगली कर ही लेता है। आपको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यही है, क्योंकि आपको ये बातें समझनी होगी कि गुरु की मेहर तभी होगी, निंदा चुगली नहीं करेंगे। परहेज होता है संगत जी, परहेज नहीं करेंगे तो दवाई नहीं लगेगी। जितनी मर्जी आप दवाई खा लीजिए, परहेज करने तो ज़रूरी है। इसलिए जितना मर्जी अमृत वाला संभाल लीजिए, आप निंदा चुगली का परहेज नहीं करेंगे तो ये बहाने मत लगाइए कि वो ऐसा है वैसा है। जैसा भी हो, आपको क्या, जो आपको मैं बताऊँ आपको संगत जी, जो आपके पास निंदा चुगली करने आता है तो इतना तड़ी गंभीर बात करी है परमात्मा ने और गुरुओं ने कि वो आपके पास कोई निंदा चुगली करने आता है तो आपको घर में आपके जैसे बैठे हो आप, तो आप बोल दो कि हमारे घर में किसी की डेथ हो गई है, मैंने वहाँ जाना है। तो कोई ना कोई बहाना लगा दो ऐसा, वहाँ से उठ जाओ। निंदा चुगली सुनेंगे तो आपके सारे कष्ट आपके अंदर आ जाएंगे और आपका जो सारा पुण्य वो निंदा चुगली वाला ले जाएगा और आपको भी भ्रष्ट करेगा। खुद ही तो भ्रष्ट होता ही है, तो आपको भी भ्रष्ट करेगा, सारे आपके पुण्य लेके चला जाएगा। आपको बताया मैंने पिछली बार कि सुखदेव ने इतनी तपस्या करी थी तो उसके मुँह से भी निंदा चुगली हो गई थी। तो वो है कि घमंड जो है ना आदमी को कहीं का नहीं रहने देता, घमंड ही तो आदमी को बुरी राह पे ले जाता है। तो आपको सोचना है कि आपको परमात्मा से मिलना है या निंदा चुगली करेंगे तो सारे आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे। तो आपको परमात्मा से मिलने से फिर आप 84 में भटक जाएंगे दोबारा। फिर आप ये जितने मर्जी दान पुण्य, निंदा चुगली के जो करते हैं वो कुछ भी कर ले, कोई भी पुण्य कर ले दुनिया का, वो भ्रष्ट हो जाएंगे। तो वो कभी नहीं बख्शे जाएंगे। मैं बता दूँ, किसी धर्म में भी हो, मैं एक धर्म में हिंदू मुस्लिम सिख से किसी धर्म में भी होगा तो निंदा चुगली करना महापाप है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मोहम्मद साहब ने बोला था कि जो है निंदा चुगली जो करते हैं उसको परमात्मा भी माफ़ नहीं करता। तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। तो आपको निंदा चुगली करनी है या निंदा चुगली करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, खाली रह जाएंगे। बहाना कोई भी लगाए, निंदा चुगली तो हो जाती है। तो आप मैं बताता हूँ आपको संगत जी, जो फैमिली जो होती है आपकी फैमिली, तो आपको जन्म लेते तो आपकी तो कुदरती है, वो उसके निभाना पड़ता है। मगर जो आपके दोस्त धर्म कहते हैं, वो दोस्त तो आप सोच समझ के बनाइए, क्योंकि वो आपके हाथ में होता है, क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं होता। दोस्त वैसा बनाइए जो आपको अच्छी राह पे लेके जा रहा है। निंदा चुगली कर रहा है तो दोस्त से भी दूरी में रहना लीजिए, उसके नहीं तो उसके मुंह पे बोल दीजिए मुझे मेरे से निंदा चुगली नहीं करनी, तय नाराज़ हो जाएगा तो आपको नरक से बचा देगा, नरक से बच जाएंगे आप। तो आपको सोचना है कि आपको देखिए निंदा चुगली करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर खत्म होंगे। और आपका देखिए, आपको और बताता हूँ आगे, अंगद जी किसी की तारीफ भी कर रहे हैं तो वो भी आपको दूसरे को भटका सकता है। कैसे? देखिए, आपने जैसे कोई धार्मिक स्थल पर ले लीजिए तो आपको जैसे किसी की तारीफ भी पीछे करिए तारीफ, और उसको समझाना है तो उसके मुंह पे। देखिए संगत जी, कोई किसी को मैं पहले बोला था कि कोई एजेड आदमी है तो कोई गलत चल रहा है तो उसके मुंह पे समझाइए कि ऐसा नहीं है, ऐसा करिए, ऐसा नहीं। तो वो क्या होता है संगत जी, वो आप उनको समझा रहे हैं, तो वो निंदा चुगली नहीं है। निंदा चुगली समझिए क्या होती है। निंदा चुगली ये होती है कि आपने
कि जे आपको जैसे मैं पहले बताया था आपको, किसी को अपने बुरा गिराने के लिए, किसी को आप गिरा रहे हैं, किसी को आप कहते हैं नफ़रत करते हैं, तो उसको गिराने के लिए निंदा जैसे आप जैसे आप वो काम नहीं कर सकते, वो जैसे आप वो बहुत आगे पहुँच गया, वो तरक्की कर रहा है, तो आप तरक्की नहीं कर रहे, आप निंदा चुगली क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो जो है नीचे गिर जाए, तो आप उसके बराबर तो जा नहीं सकते, उसके बराबर नहीं जा सकते, तो उसको सोचते हैं कि मैं उसको निंदा चुगली कर उसको जो है नीचे गिरा दूँ। ये धार्मिक स्थल पे भी होता है और ये हर स्थल पे होता है, नौकरी जॉब हर जगह ही ये निंदा चुगली चलती है। मगर हम सोचते नहीं हैं, जो हम निंदा चुगली कर रहे हैं तो हम अपने कर्मों को ख़त्म कर रहे हैं, अपने कर्मों को ख़त्म कर अपने नरक की तरफ जा रहे हैं। तो आपको सोचना होगा कि निंदा चुगली से आपके कितने जितना भी पुण्य कर ले, तो आपको बता दूं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप कहते हैं अमृत वेला संभाल रहे हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप ये तो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, निंदा चुगली ये कर रहे हैं, निंदा चुगली। तो जब परमात्मा का नाम लेंगे नहीं आप, तो आपको असर कैसे होगा? मेडिटेशन आप दवाई खा नहीं रहे, तो आप उसका परहेज़ नहीं कर रहे, तो आपको कहाँ से असर होगा? परहेज़ करेंगे तभी आपका असर होता है। निंदा चुगली का परहेज़ करिए, बुराई बुरे संग से, बुरी संगत नहीं करनी। बुरी संगत अच्छे को बुरा कर देती है। आपको समझा रहा हूँ मैं, समझ जाइए, और समझेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए आपको एक कथा सुनाते हैं, आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है। संगत जी, एक था त्रिलोचन जी थे। त्रिलोचन जी को जो है उनके घर संत बहुत आते थे। संत आते थे तो उनकी धर्मपत्नी ने बोला कि हमारे घर पर कहते हैं संत आते तो एक नौकर हो तो मुझे बता देना। तो त्रिलोचन जी ने बोला कि कोई धार्मिक संत होगा, तो कोई धार्मिक संत जैसे धार्मिक नौकर अच्छा होगा, जो अच्छे कहते हैं नेचर का होगा, उसको मैं ले आऊँगा। तो ठीक है। तो एक जो है उन्होंने देखा, एक जो है लड़का सा जा रहा था, तो सिंपल से कपड़े पहने थे, तो उसके चेहरे में नूर था बहुत। तो कह रहा है कि ये कौन है? तो कह रहा है कि मैं, उन्होंने पूछा कि तुम नौकरी करोगे? कह रहे कि हाँ करूँगा नौकरी। तो कह रहे आपका नाम क्या है? तो उन्होंने बोला मेरा नाम है अंतर्यामी। तो कह रहे अंतर्यामी, तो क्या कितनी तनख्वाह लोगे? तो कह रहे मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, तो मैंने आपके बारे में बहुत सोचा हुआ है, सुना हुआ है। त्रिलोचन जी के बारे में, त्रिलोचन जी को बोला उसने कि मैंने आपके बारे में सुना कि आपके घर में संत आते हैं, तो मुझे संत की सेवा करता हूँ, तो मैं सेवा करूँगा, जो मैं खाऊँगा बस मैं जो खाऊँगा, जो खाना पीना ही लूँगा, बाकी मैं पैसे नहीं लूँगा। और मेरी एक शर्त है कि आपके घर में जो निंदा चुगली करेगा तो मैं जो है वहाँ टिकूँगा नहीं, वहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है। तो उसने बोला ठीक है, आप रुक जाइए, तो ये बात है। तो उसने बोला ठीक है। तो वो घर पे आ गया, घर पे सेवा कर रहा, सिमरन कर रहा। तो पहले क्या होता था, औरतें जो खाना खुद ही बनाती थी। वो क्या हुआ, जब साधु संत आते, वो रोटियां बनाती थी उसकी वाइफ त्रिलोचन जी की। तो रोटियां बनाती थी, सब्जी बनाती थी, वो बनाती थी। तो वो कभी कम खाता था, कभी ज़्यादा खाता था, कभी बहुत ज़्यादा खाता था। अंतर्यामी काम बहुत करता था अंतर्यामी। तो एक बार क्या हुआ कि वो जो है बैठी, जैसे वो एक बार चली गई सखी के पास। पता ही आपके औरतें आपस में बैठ कर बातें करती हैं, तो बातें कर रही, तो बात छेड़ते मुँह से निकल गई हल्की सी। तो मैंने बताऊँ ना, उसने बताया कि एक लड़का आया, अंतर्यामी नौकर है। तो उसने पूछा कि ये नौकर जो है जो आया सही काम कर रहा है? हाँ सही कर रहा है। तो कह रहे बस एक कमी है इसके अंदर कि ये जो है ना खाता बहुत है। तो निंदा चुगली होगी ना, कह रहे खाता बहुत है। तो निंदा चुगली हो गई, तो कह रहे खाता बहुत है ये, तो इसको जो है जैसे निंदा हुई, वो जो है अंतर्यामी घर से निकल गया। तो त्रिलोचन जी जब उसने निंदा कर दी तो वो लड़का घर से निकल गया। तो त्रिलोचन जी आए कि लड़का कहाँ है? कह रहे वो चला गया। कह रहे क्यों? उसने साफ बता दी कि पहले औरतें थी चंड चलाक नहीं होती थी, जो अपने पति की बातें मानती थी और आज्ञा में रहती थी। तो उसने बोला कि मेरे से गलती होगी, मैंने उसकी निंदा कर दी, तो चला गया। तो त्रिलोचन जी रो पड़े।
तो रो पड़े। तो रात को जब वो ध्यान लगा के बैठे तो उनको जो है उनकी आए सपने में, जो रात को ध्यान लगा के बैठे तो सपने में आए, कहा कि मैं तेरे घर पे आया था, तो घबराता क्यों, मैं तेरे मन के तेरे अंदर ही हूँ, तो घबरा मत, मैं परमात्मा ही आया था, परमात्मा जो आया था तुझे दर्शन देने के लिए, मगर तूने जो है दर्शन करे नहीं, तो इसीलिए तू घबरा मत, मैं तेरे अंदर ही हूँ और तेरे अंग संग हूँ। और तो फिर वो त्रिलोचन जी समझ गए कि वो परमात्मा है, तो त्रिलोचन जी रो पड़े। तो ऐसे रो के कहते हैं एक निंदा ने उनको जो है परमात्मा से अलग कर दिया। तो ये आपको बताऊं, ये बात क्या थी, ये नामदेव की बात थी। तो त्रिलोचन जी नामदेव जी के मित्र थे। तो त्रिलोचन जी ने बोला था कि नामदेव जी को कहते हैं मुझे जो है परमात्मा के दर्शन करा दो। तो परमात्मा तभी आए थे नामदेव की कहने पे। तो उन्होंने पहचान नहीं पाए। तो क्योंकि त्रिलोचन जी आपको पता होगा कि कबीर जी की महिमा सुनकर सुनकर भक्ति में चले थे। आपको सोचना चाहिए कि कैसे में चले। आपको पीपा जी भी थे, उन्होंने भी संसा कर ली थी रविदास जी के ऊपर। तो वो भी उनका सचखंड में खोलने, सचखंड के दर्शन कराने वाले थे रविदास जी। तो पीपा जी भी राजा थे इतने बड़े, तो उन्होंने भी एक चालाकी करी कि वो जो जल था अपने, ये जो कफ होता है, कफ जो हमारे कफ के अंदर गिर दिया। जो सोने चांदी का जो उनके राजा थे, तो उनके हीरे मोती की ड्रेस होती थी। तो ये जो हमारे हाथों में कफ, उसके ऊपर ऐसे उन्होंने ना जैसे गंदा पानी पिलाया रविदास जी ने। ये लो, कह रहे इसके अभी पार्ट खोल देता हूँ, इसको परमात्मा से मिला देता हूँ। मगर उसमें संसा आ गई कि उसमें वो आ गया कि ये गंदा पानी मैं क्यों पीऊँ। उन्होंने एक्टिंग की तो सारा पानी अपने कप में गिर दिया। जैसे कप में गिर दिया, सारा कप में लग गया। तो वही बच्ची ने पिया पानी। बच्ची ने जैसे कप धोने गए थे, वो धोने गए तो वहाँ पे उसका जो है संसा आ जाती है ना परमात्मा, तो हम दुख पाते हैं। संसा नहीं है, हमें उस पर विश्वास रहना चाहिए। परमात्मा के बस विश्वास रखेंगे सब कुछ मिलेगा परमात्मा से, नहीं तो खाली रह जाएंगे। तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बता रहा हूँ। और आपको मेरी जैसे जो मैं धार्मिक स्थल पे बताता हूँ, आपको कैसा लगता है तो मुझे कमेंट करके बताया करें, तो कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आपको कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि गुरु की कृपा है। संगत जी, मैं बताऊँ, धर्म कोई भी हो, चाहे गुरु जी का हो, चाहे किसी धर्म का हो, तो अब बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि नाम मेरे पूछते हैं कि जब उसको भूख लगती है ना, तो कभी वो नहीं पूछता कि हमें कौन सा फल खाना है। जो घर पे होता है उसी से पेट भरकर वो अपना भूख मिटा लेता है। आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, तो आपको आगे मिलते रहेंगे और गुरु की कृपा आप पर होगी। तो देखिए, मैं आपको बस मेरी एक बात मान लीजिए कि आप नाम जपिए, अमृत वेला संभालिए, और निंदा चुगली तो करनी नहीं। जो आज का टॉपिक है निंदा चुगली का, ये करेंगे तो आप इतना मैंने आपको बताया कि निंदा चुगली करने से क्या क्या होता है, इतना तो समझ गए होंगे। नहीं समझेंगे तो फिर तो आप तो अनाड़ ही हैं, फिर तो आपका कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा ही बचाएगा आपको, क्योंकि परमात्मा जो है आपको अपने चरणों में लगाएगा। क्योंकि मैं इतना आपके लिए 1-1 घंटा 2-2 घंटा बोल कर, क्योंकि आप खप्पी ऐसे ही फिर मेरी ज़िंदगी जा रही है कि आप नहीं समझेंगे तो फिर मेरा क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। आप समझेंगे तो मुझे भी परमात्मा की ब्लेसिंग मिलेगी, आपकी संगत की प्यास बुझेगी, तो मुझे भी परमात्मा अपने चरणों में लगाएगा। तो मेरे लिए भी अरदास करा करें, मुझे भी कहते हैं कृपा करें, क्योंकि सबका मन चंगा तो होगा ना। तो आप सारी इतनी प्यारी संगत, तो आपको सोचना चाहिए कि अपना देखिए संगत जी, ये जीवन है ना 84 में हम डोल रहे हैं, हमें बच के रहना चाहिए। अब आगे बहुत बुरा समय आने वाला है। 84 में चले गए तो आप बढ़ते रह जाएंगे, फिर उसमें आप नाम नहीं जप पाएंगे, बता दूं। क्योंकि आपको बताया था कि देवी देवता भी तरसते हैं इस शरीर को, तो इसमें आप नाम जपिए, संसार का काम करिए। पहले बता रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, संसारी काम करिए ना, कौन मना करता है। अब पहाड़ों में जाके तपस्या नहीं होती, घर में तपस्या होती है। जो भ्रष्ट हो जाते हैं पहाड़ में जाके
कई संत भ्रष्ट हो जाते हैं, क्यों होते हैं कि उनका चांस होता है भ्रष्ट होने का, मगर संसार में भ्रष्ट कैसे होंगे? संसार में सारी चीज़ें आपके पास, औरत, खाना पीना सब कुछ है, मगर उसको आपने ज़्यादा अपने रसना में खाना पीना खाइए, उतना खाइए, हल्का खाइए, तो जितना कम खाएंगे उतना आपको, रात को कम खा के सोइए तो आपको, देखिए हर चीज़ एंजॉय करिए मगर लिमिट, हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए, तो आपको पाप नहीं लगेगा। पाप कब लगता है कि आप उसका बेअंत कर देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। कोई भी चीज़, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार में जो भी वस्तु है, सबको आप जितना यूज करेंगे उतना ही आपको उसका कष्ट होगा। कष्ट क्या होता है संगत जी? कष्ट होता है कि अंत, जैसे आपने ज़्यादा रोटी खा ली तो पेट आपका भर जाएगा, तो पेट दर्द होगा, तो कष्ट है ना। तो यही पाप होता है कि आपको जैसे ज़्यादा, और चिकन छोड़ दीजिए, चिकन छोड़ेंगे तो आपको ब्लेसिंग जल्दी मिलेगी। अमृत वेला जो करते हैं, चिकन छोड़ दीजिए और गुरु की कृपा होगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना जितना हो सके, और आपको नए नए सत्संग का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और गुरु जी की कृपा होती रहेगी। और गुरु जी ना इतने प्यारे हैं, तो आपको प्यारे सभी, किसी की निंदा मत करा करें, ठीक है। और चलते हैं, आगे मिलेंगे आपसे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। और शुक्राना तो गुरु जी तो हर पल आपके साथ ही हैं। गुरु जी को कुछ नहीं, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जो मंत्र जपना है वही जपिए, और अपने जो आपको रस, जिसमें रस आता है मंत्र जाप में, वो जपिए, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना।